हेलो, मैं जय जय राम। आपका अपने यूट्यूब चैनल जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। इस वीडियो में मैंने सामान्य विज्ञान टॉपिक के अंतर्गत उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को सम्मिलित किया है। हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हम इनके स्रोत, इनके कार्य, इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। यह वीडियो विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से और उत्तम स्वास्थ्य की जानकारी के लिए नहीं, हम सही तरीके से स्वस्थ कैसे रहें, किन चीजों को खाएं, किन को ना खाएं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। अतः ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हम प्रतिदिन अपने भोजन में पके तथा कच्चे खाद्य पदार्थों को लेते हैं। पके खाद्य पदार्थों में हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल इत्यादि को लेते हैं और कच्चे खाद्य पदार्थों के रूप में मूली है, गाजर, प्याज, खीरा, टमाटर आदि को सलाद के रूप में लेते हैं। इसके अतिरिक्त हम दूध, दही, अचार, मुरब्बा आदि को भोजन के रूप में लेते हैं। इन सभी खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग बनाए रखने के लिए एवं शारीरिक वृद्धि के लिए और शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इन तत्वों को ही पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। भोजन में मुख्य रूप से पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज लवण। आइए इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है। इसका कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। इसके स्रोत हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर इत्यादि में प्रमुखता से पाया जाता है। जैसा कि चित्र में भी दर्शाया गया है, पपीता, गन्ना, तरबूज, आम, चावल, शकरकंद, आलू, बाजरा, गेहूं, मक्का इसके प्रमुख स्रोत हैं। इस स्वाद में मीठे होते हैं। इनकी अधिकता से भी रोग हो जाता है, यानी इनको एक संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। इसकी अधिकता से अजीर्ण या मधुमेह जिसे डायबिटीज कहते हैं रोग हो जाता है और इसकी कमी से वजन में कमी और शरीर में दुर्बलता आने लगती है। दूसरा प्रमुख पोषक तत्व है प्रोटीन, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसे बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है और इसके प्रमुख स्रोत हैं मछली, अंडा, दूध, मांस, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन इत्यादि में प्रमुखता से पाया जाता है। सोयाबीन इसका बहुत ही अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। इसके अतिरिक्त प्रोटीन जैसे मोटे अनाज है, मक्का में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन के कार्य क्या है? प्रोटीन का हमारी बॉडी के विकास में, हमारे शारीरिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये त्वचा, रक्त, मांसपेशियां तथा हड्डियों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। कटे फिटे या घाव भरने का कार्य करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हम आसानी से या जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते हैं। शरीर को विभिन्न रोगों से जैसे कीटाणु, जीवाणु से दूर रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि कम होती है तो हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। छोटे बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। वसा, फैट, वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। इनके पादप स्रोत हैं वनस्पतिक तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि के तेल इसके जो हैं प्रमुख स्रोत हैं। जंतुओं से भी हमें वसा प्राप्त होता है। जंतु स्रोतों में अंडा है, मांस है, मछली है या दूध से बने उत्पाद हैं। उसके कार्य हैं वसा शरीर को ऊर्जा एवं मुख्य कार्य वसा का देखिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना
और शरीर को गर्मी प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। वसा की कमी से शरीर की कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाती है और वसा की अधिकता से भी हमें कुछ हानियां होने लगती हैं। यदि वसा की अधिकता हो जाए तो पाचन संबंधी दिक्कतें आने लगती हैं, मधुमेह और दिल संबंधी रोग होने लगते हैं। नंबर 4 आता है विटामिन्स। विटामिन्स एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। ये हरी सब्जियां, फल इत्यादि में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के विटामिनों के स्रोत, उनकी कमी से होने वाले रोगों को टेबल के माध्यम से समझाया गया है। आइए ध्यान से समझें। विटामिन ए, विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन ए प्रमुख रूप से अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर आदि में प्रमुखता से पाया जाता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग में क्या होता है, इससे पीड़ित व्यक्ति को रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है। अतः हमें विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए इन चीजों का सेवन करना चाहिए जो इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन बी, विटामिन बी के प्रमुख स्रोत हैं अनाज के छिलके हैं, अंडा, मछली, दूध, पनीर आदि में पाया जाता है और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण हैं होंठ और मुंह का फट जाना, हाथ पैर में दर्द और त्वचा का फट जाना। विटामिन सी, विटामिन सी खट्टे फलों में नहीं, खट्टी चीजों में पाया जाता है। नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है और हमारे मसूड़ों और दांतों से खून आने लगता है। विटामिन डी, विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं मक्खन, दूध, मछली का तेल और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में भी हमारे शरीर में बनता है। इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, हड्डियां कमजोर और टेढ़ी पड़ जाती हैं। विटामिन ई, विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हैं अंडा, गेहूं, हरी सब्जियां इत्यादि और विटामिन ई की कमी से पैरालिसिस या जनन क्षमता में कमी आ जाती है। यानी प्रजनन क्षमता को भी विटामिन ई प्रभावित करता है। इससे क्या होता है, शरीर का सही से काम नहीं कर पाता है। इससे इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। विटामिन के क्या होता है, विटामिन के हमारी विटामिन के स्रोत हैं सोयाबीन, हरी पत्तियां या अंडा इत्यादि है और विटामिन के की कमी से रुधिर का स्राव होता है। यानी हमें कहीं कट जाए या कुछ हो जाए तो वहां पे क्या होता है, रुधिर जमता नहीं है, रुधिर का स्राव होता रहता है और इससे की कमी से चक्कर आना, सीने में दर्द, दिल की धड़कन इत्यादि तेज हो जाती है। नंबर 5 है खनिज या मिनरल्स। शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए कुछ मात्रा में ही, नहीं अल्प मात्रा में ही सही, लेकिन अनिवार्य रूप से हमें खनिज लवणों का भोजन में होना इनका आवश्यक है। अब देखें हमारे भोजन में कौन कौन से खनिज होने चाहिए, उनके स्रोत क्या हैं, उपयोगिता क्या है। फ्लोरीन, सबसे पहला खनिज फ्लोरीन है। फ्लोरीन हमें पीने वाले पानी से, चाय से या समुद्री भोजन से प्राप्त होता है। इसकी उपयोगिता क्या है, ये दांतों का इनेमल का निर्माण करता है और इसकी कमी से दांतों के इनेमल का क्षरण होता है। पोटेशियम, दूसरा खनिज पोटेशियम है जो मांस, दूध, अनाज, फल तथा सब्जियों में पाया जाता है। ये क्या करता है, जल को संतुलित रखता है और इसकी कमी से निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन हो जाता है। आयरन, आयरन मांस, अंडा, फलियां, अनाज तथा हरी सब्जियों में प्रमुखता से पाया जाता है। इसकी उपयोगिता है, रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन की सहायता से बनता है। यानी आयरन जो है रक्त के हीमोग्लोबिन को बनाने का कार्य करता है, उसमें सहायक होता है और आयरन की कमी से व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाता है। अगला खनिज है कैल्शियम। कैल्शियम के स्रोत दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां, अनाज इत्यादि हैं। कैल्शियम की उपयोगिता है, हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक होता है और कैल्शियम की कमी से हड्डियां व दांत कमजोर हो जाते हैं। फास्फोरस, फास्फोरस दूध, मांस और अनाज में पाया जाता है। फास्फोरस भी हड्डियों व दांतों का निर्माण करता है और इसकी कमी से हड्डियां व दांत कमजोर हो जाते हैं। यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का कार्य लगभग सेम है। आयोडीन, आयोडीन समुद्री भोजन या आयोडीनिक नमक में पाया जाता है। आयोडीन की उपयोगिता क्या है, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण होता है और किसी व्यक्ति में यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसमें घेंगा रोग होने की संभावना नहीं, घेंगा रोग हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।